नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंसान के सपने कितने नाजुक होते हैं, इसका अंदाज़ा एम्स दिल्ली के आईसीयू बेड पर लेटे हरीश राणा को देखकर लगाया जा सकता है। वो हरीश राणा जो 13 साल पहले तक अपने माता पिता का हाथ थामकर उन्हें सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहा था, आज खुद मशीनों के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हरीश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले हफ्ते एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हरीश राणा की पैसिफिक इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया दिल्ली एम्स में अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के ऐतिहासिक आदेश के बाद उनका वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पूरी तरह हटा दिया गया है, लेकिन माँ बाप को उनकी कही बातों को आज भी नहीं वो माँ बाप भुला पा रहे हैं। हरीश राणा का एक बेहद साधारण वो परिवार से आते हैं। 13 साल पहले उसके साथ जब यह हादसा हुआ था तब तकरीबन 19-20 साल के वो थे। जब वो इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए वो चंडीगढ़ जा रहे थे तो माँ के पैर छूकर उन्होंने एक वादा किया था कि माँ, मैं जब अगली बार घर लौटूंगा तो मैं तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा पर ले जाऊंगा। हरीश की आखिरी इच्छा अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना आज एक गहरे जख्म की तरह उनके सीने में चुभ रही है। माँ अस्पताल के फर्श पर बैठी बस यही बुदबुदा रही है कि बेटा, मुझे बद्रीनाथ नहीं जाना, बस तू अब बिना किसी दर्द के इस दुनिया से चला जा। पिता जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेटे की आखिरी इच्छा अपने सगे संबंधियों को बोलकर भावुक हो जाते हैं। हरीश राणा की पैसिव इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया दिल्ली एम्स में अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के ऐतिहासिक आदेश के बाद उनका वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पूरी तरह हटा दिया गया। अब वो आईसीयू से निकालकर नॉर्मल बेड पर रखे गए हैं। हालात स्थिर है, लेकिन डॉक्टर ब्रेन को शांत रखने वाली दवाएं पैलिएटिव सेडेशन दे रहे हैं ताकि कोई दर्द ना हो। न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स भी रोका गया है। डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड हर घंटे नज़र रख रहा है, लेकिन परिवार रोज़ आता है। काउंसलिंग हो रही है। प्रक्रिया में कुल 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। अभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, न ही मौत हुई। अंगदान की बात भी परिवार से चल रही है। 32 साल का हरीश राणा गाजियाबाद से पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक करने गया था। साल 2013 में एक दुर्घटना में सिर में गंभीर चोट लगी और उसके बाद वो अस्थायी वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा जैसी स्थिति में चले गए। हरीश राणा 13 साल से बिस्तर पर है। वो बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। माँ बाप ने घर और ज़मीन बेचकर वेंटिलेटर और ट्यूब से ज़िंदा रखा था, लेकिन वो भी अब थक गए। माँ बाप की उम्र 70 पार हो चुकी है। भाई बहन स्कूल छोड़कर मदद करते हैं, लेकिन परिवार में ब्रह्मा कुमारी से आध्यात्मिक सहारा भी लिया था, लेकिन दर्द नहीं गया और हरीश की आंखें बंद थी, लेकिन दिल धड़कता रहा। फिर एक दिन माँ बाप ने फैसला लिया कि बेटा, अब तू थक गया होगा, हमें तुझे जाने देना है दर्द के बिना। ये कहानी अपने आप में दर्दनाक है, रोंगटे खड़े करने वाली है। वो हरीश राणा जो 13 साल पहले तक अपने माता पिता का हाथ थामकर उन्हें सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहा था, आज खुद मशीनों के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हरीश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले हफ्ते एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हरीश राणा की पैसिफिक इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया दिल्ली एम्स में अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के ऐतिहासिक आदेश के बाद उनका वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पूरी तरह हटा दिया गया है, लेकिन माँ बाप को उनकी कही बातों को आज भी नहीं वो माँ बाप भुला पा रहे हैं। हरीश राणा का एक बेहद साधारण वो परिवार से आते हैं। 13 साल पहले उसके साथ जब यह हादसा हुआ था तब तकरीबन 19-20 साल के वो थे। जब वो इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए वो चंडीगढ़ जा रहे थे तो माँ के पैर छूकर उन्होंने एक वादा किया था कि माँ, मैं जब अगली बार घर लौटूंगा तो मैं तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा पर ले जाऊंगा। हरीश की आखिरी इच्छा अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना आज एक गहरे जख्म की तरह उनके सीने में चुभ रही है। माँ अस्पताल के फर्श पर बैठी बस यही बुदबुदा रही है कि बेटा, मुझे बद्रीनाथ नहीं जाना, बस तू अब बिना किसी दर्द के इस दुनिया से चला जा। पिता जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेटे की आखिरी इच्छा अपने सगे संबंधियों को बोलकर भावुक हो जाते हैं। हरीश राणा की पैसिव इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया दिल्ली एम्स में अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के ऐतिहासिक आदेश के बाद उनका वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पूरी तरह हटा दिया गया। अब वो आईसीयू से निकालकर नॉर्मल बेड पर रखे गए हैं। हालात स्थिर है, लेकिन डॉक्टर ब्रेन को शांत रखने वाली दवाएं पैलिएटिव
सेडेशन दे रहे हैं ताकि कोई दर्द ना हो। न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स भी रोका गया है। डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड हर घंटे नज़र रख रहा है, लेकिन परिवार रोज़ आता है। काउंसलिंग हो रही है, प्रक्रिया में कुल 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। अभी कोई चमत्कार नहीं हुआ, न ही मौत हुई। अंगदान की बात भी परिवार से चल रही है। 32 साल का हरीश राणा गाजियाबाद से पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक करने गया था। साल 2013 में एक दुर्घटना में सिर में गंभीर चोट लगी और उसके बाद वो अस्थायी वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा जैसी स्थिति में चले गए। हरीश राणा 13 साल से बिस्तर पर है। वो बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। माँ बाप ने घर और ज़मीन बेचकर वेंटिलेटर और ट्यूब से ज़िंदा रखा था, लेकिन वो भी अब थक गए। माँ बाप की उम्र 70 पार हो चुकी है। भाई बहन स्कूल छोड़कर मदद करते हैं, लेकिन परिवार में ब्रह्मा कुमारी से आध्यात्मिक सहारा भी लिया था, लेकिन दर्द नहीं गया और हरीश की आंखें बंद थी, लेकिन दिल धड़कता रहा। फिर एक दिन माँ बाप ने फैसला लिया कि बेटा अब तू थक गया होगा, हमें तुझे जाने देना है दर्द के बिना। ये कहानी अपने आप में दर्दनाक है, रोंगटे खड़े करने वाली है और हरीश राणा की मौत का इंतज़ार उसके माँ बाप भी कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि हरीश राणा की हालत स्थिर है, वो एक नॉर्मल बेड पर हैं, लेकिन अब वक्त का इंतज़ार है कि कब ये स्थिति नॉर्मल होगी, कब हरीश राणा को मुक्ति मिलेगी और कब उसके माँ बाप हरीश राणा से अपने बेटे को बिना किसी दर्द के विदा दे पाएंगे। ये कहानी बहुत भावुक है। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।